अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर सड़कों पर जश्न मनाते घूम रहे हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी अगर जश्न मनाने से पहले ये वीडियो देख लेते तो अच्छा होता। जहर उगलने से पहले अगर अच्छे से पड़ताल कर लेते तो अच्छा होता। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के नेवी चीफ ने 2023 की तस्वीरें दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि पाकिस्तान की हिफाजत में सारे युद्धपोत वगैरह तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन जो तस्वीर पाकिस्तान ने अवाम को दिखाई वो पुरानी और फर्जी तस्वीर थी। और पूरे पाकिस्तान में ना लाहौर छोड़ा, ना रावलपिंडी छोड़ा, ना अटक छोड़ा, ना भावलपुर छोड़ा। ईरान जैसे मुल्क ने अमेरिका का ड्रोन अपने मुल्क के सरहदों में जो ही घुसा तो उन्होंने उतार लिया था। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को इंडिया के पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात जो हम फॉरेन पॉलिसी भी हमारी फेल हो चुकी है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने में हर फोरम में नाकाम हो चुका है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को, यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें तब देखें द अटैक वाज फार मोर सीरियस एंड फार मोर लार्जर इन स्केल। मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया, उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था। पाकिस्तान के पास हवाई बातों के सिवा है क्या? पुरानी वीडियो शेयर करने के अलावा बचा क्या है? और ये बात करते हैं जीत की। सीज फायर में भारत का फायदा है। सिंतास मुआहदा स्टिल मुअत्तल है, ठीक है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को, यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। और भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी किसी भी दहशतगर्दाना हमले की सूरत में भारत इसको हमेशा एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और यही सोचेगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन कर दी। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है, भारत फॉल्स फ्लैग करवाता है, वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। अब वक्त आने पे हमें पता चलेगा कि नवाज शरीफ ने क्या वाकई को किरदार अदा किया है मोदी से बातचीत करने में, क्योंकि नवाज शरीफ की हैसियत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हो गया है। हालांकि इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि हमने सबसे पहले आतंकियों के ऊपर हमला किया, इनके आतंकवादियों को मारा। उसके बाद हमने दोबारा ड्रोन अटैक से हमला किया, इनके जो चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम थे उनको तबाह कर दिया। अब ये पाकिस्तानी जश्न किसका मना रहे हैं? अगर बात करें शाहिद अफरीदी की, हालांकि शाहिद अफरीदी क्रिकेट में भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए थे, आया राम और गया राम रहे हैं। हम इनको कभी भी गंभीरता से नहीं लेते थे जब भी कभी बैटिंग करने आते थे। अब ये मैदान के बाहर, अब ये रोड पर हैं और प्रचार कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत का, कि हमने ये जो फतह हासिल कर ली है, हमारी सेना ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया भारत को और भारत को सीज फायर करना पड़ा। तो शाहिद अफरीदी का जो विरोध है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया, इसलिए वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है, हमारा मुल्क, हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार हैं। 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? ठीक है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान इंडिया में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे हर जगह हिंदुस्तानी बंदा मिलता है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे, इज्जत वाले, अदब वाले लोग हैं, लेकिन मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है। अगर कोई दूसरी कौम अपने पांव पे खुद खड़े हो के आगे बढ़ना चाहती है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। क्या ये पड़ोसियों के हकूक हैं? आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है।
हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। हमारा ये मुल्क कुर्बानियों से बना है। अभी तक हम कुर्बानियां दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी है। इंशाल्लाह उनकी कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। तो हमें कमजोर ना समझे। भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाजा नहीं था। अब मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है। फिर मैं बात करूंगा, अमन से चलो, प्यार मोहब्बत के साथ चलो। हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं। आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हम तो इस सोच के लोग हैं। आप ना टीम भिजवा रहे हो, ना खेलना चाह रहे हो। किस सोच, किस माइंडसेट के लोग हो आप लोग? मोदी क्या नफरतें फैला रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के अंदर? मोदी अपने फायदे के लिए मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड खेलता है। ये उसकी कामयाबी का राज है। और समझ नहीं आता कि ये लोग उसको, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, अफसोस होता है बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो आई डोंट नो कि उस किस माइंडसेट से मोदी पैगाम दुनिया को दे रहा है। जी कहते हैं कि जी मिसाइल कहां से फायर हुआ, जो भी हुआ, वट एवर द वे वाज, बट ये बड़ा अटैक था। फिर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एक प्रेशर बिल्डअप होता रहा, खासतौर पर 6 और 7 के दरमियानी रात को जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने परफॉर्म किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन मरसूस के नाम से, जिसका मतलब है द वॉल ऑफ आयरन या आयरन वॉल आप कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा, हम मीटिंग्स देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की विद द मिलिट्री जो पीपल है या विद द कैबिनेट है, बहुत सारी बातें। और हाँ, एक चीज, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होता रहा। मैं बिल्कुल खुल के ये बात करूंगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा कि हमने जो 7th और 6th और 7th की नाइट को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान क्यों कैपेबल नहीं था कि उसको रोकता या फिर उसको मतलब जिसे कहते हैं कि उस टाइम जवाब, हालांकि डिफेंस में लाजमी सी बात है कि अगर फायर होता है तो उसके जवाब में फायर हुआ होगा, मैं इससे इनकार मुझे नहीं है कि अगर LOC के ऊपर कोई फायर हुआ होगा तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया होगा। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये अटैक, मतलब उसके जवाब की बात की जा रही थी वो, और उसके जवाब के साथ साथ अगर हम बात कर लें कि फिर ये हो रहा था कि जी पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं देता, और सबने कहा भी, क्योंकि इंडिया भी ये देख रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। वो कि उनके पास अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होगी, मुझे उसका नहीं पता, यकीनन होगी। अगर पाकिस्तान के पास उनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है तो 100% इंडिया के। दोस्तों, देखा हमने वीडियो कैसे शाहिद अफरीदी का जो विरोध है वो पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। हालांकि हमारे भारत में भी इनको ज्यादा गंभीरता नहीं लिया जाता। हमारे जो शिखर पाजी हैं, हमारे पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, वो इनको जवाब देते रहते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी सेलिब्रिटी को इनको जवाब देना चाहिए। हमारे जैसे छुटपैये लोग ही इनके लिए काफी है। तो शाहिद अफरीदी इस समय रोड पे निकले हुए हैं जब से यह सीज फायर हो गया है। अब एक तरफ अगर नंबर 1 का पॉइंट नजर डालें तो उस पर यह दर्शाता है कि इन पाकिस्तानियों को सीज फायर की बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि इनके पास तो पहले से ही पैसा नहीं था, आटा और डाटा इनके पास पहले से ही नहीं था। थोड़ा बहुत जो गोला बारूद था भारत को गीदड़ भपकी देने के लिए कि काम आएगा, अगर अचानक से कभी इस तरीके से क्लेश हो जाए तो काम आएगा 1-2-3 दिन के लिए, वो भी खत्म हो गया था। इन्होंने 3 दिनों में, 3 दिन मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक ही दिन में इन्होंने पूरी क्षमता से वहां से हमले किए थे। हमारे यहाँ पे जो स्वीडन से आई हुई एक गन है उसको हमने ड्रोन, इनके जितने भी ड्रोन आए थे उससे हम लोगों ने ड्रोन निपटा दिए। और जो छोटी मोटी इनकी मिसाइल आई है वो हमारे S-400 और आकाश ने निपटा दी। आप विश्वास करिएगा, मैं भारत से बोल रहा हूं, पुंछ को छोड़ करके, वो भी इनकी सेना के द्वारा जो अचानक से रिहायशी इलाकों में हमला किया गया, उसमें हमारी कैजुअलिटी हुई है, करीब 15 लोगों की जाने गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं पर ये पाकिस्तानी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और वहीं अगर बात हम अपनी करें कि हमने इनको कितना नुकसान पहुंचाया, तो इनके कम से कम 50-60 आतंकियों को मारा है। जो पहले हम लोगों ने हमला किया था 9 जगह पे, 24 मिसाइलों से हमला किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने, जैसे इन्होंने उसका रिटेलिएशन दिया, आतंकियों का बदला लिया, हमारे पुंछ में हमला किया, तो फिर जब हमने यहां से जवाब दिया है तो फिर हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, सेना को निशाना नहीं बनाया। हमने सबसे पहले अपने ड्रोन से इनके जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, हालांकि वो काम वैसे भी नहीं करते, ये बात इनको भी पता, हमें भी पता है, वो काम वैसे भी नहीं करते, वो सिर्फ दिखावे के लिए लगे थे।
तो हमने उन्हीं को तबाह कर दिया। अब लेकिन हमारे पास एक पॉइंट ये था कि अब हम तबाह किसको करते, पाकिस्तान में और तो कुछ है नहीं और हम गरीब और निर्दोष लोगों को मार नहीं सकते। तो इन पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि ये जो जीत है इसमें टोटल 100% पाकिस्तान की हार हुई है। पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है इस जो भी 2-3 दिन का क्लेश हुआ था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर ये 2-3 दिन के अलावा 30 दिन भी चल जाता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पाकिस्तानियों को इसका नुकसान होने वाला है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।